नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमडीडीए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सीएम के दौरे से कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। इस दौरान सीएम ने एमडीडीए कार्यालय में कर्मचारियों से कामों के बारे में जानकारी ली और सीएम ने पूछा कि कितने काम पूरे हुए और कितने काम अधूरे हैं। इस दौरान एक भी कर्मचारी संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाया। एमडीडीए सचिव हरवीर सिंह भी सीएम के साथ थे, लेकिन खुद हरवीर सिंह भी पेंडुसी के बारे में जवाब नहीं दे पाए। सीएम ने कामों की पेंडुसी से लेकर अकाउंट तक के सभी दफ्तरों का निरीक्षण किया। सीएम ने साफ कहा कि 10 दिन से ज्यादा किसी भी तरह की पेंडुसी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने सचिव हरवीर सिंह से अकाउंट्स को लेकर कामों की पेंडुसी समेत तमाम फाइलें तलब की। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पहुंचे थे एमडीडीए ऑफिस और वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई कामों को लेकर कर्मचारियों से सवाल भी किए। इस दौरान वहां पर किस तरीके से काम हो रहे हैं, कितने काम इस वक्त पेंडिंग है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बात की और कहा कि जो भी काम इस वक्त अधूरे हैं उन तमाम कामों को पूरा किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने वहां पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। देहरादून में सीएम धामी का औचक निरीक्षण हुआ। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कामों का औचक निरीक्षण किया। देहरादून में सीएम धामी का जब औचक निरीक्षण हुआ तो वहां पर विभाग में खलबली की भी स्थिति दिखाई दी। हालांकि कामों का निरीक्षण किया, कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने काम अधूरे हैं, इन तमाम विषयों की उन्होंने जानकारी ली और हरवीर सिंह भी उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। एमडीडीए ऑफिस का औचक निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने। तो देहरादून में सीएम धामी का औचक निरीक्षण हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई कामों का निरीक्षण किया, फाइलें भी चेक की, कितने काम पूरे हो चुके हैं, कितने काम अधूरे हैं, इन तमाम विषयों को लेकर कर्मचारियों से भी बात की। एमडीडीए ऑफिस का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधूरे पड़े कामों को लेकर उन्होंने जानकारी ली और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। और मुख्यमंत्री के साथ हरवीर सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। देहरादून में सीएम धामी का औचक निरीक्षण हुआ। एमडीडीए ऑफिस का उन्होंने औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों से भी उन्होंने बात की। लेकिन जब मुख्यमंत्री वहां पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे उस वक्त स्थिति वहां पर अफरा तफरी की थी। खलबली सी मच गई कर्मचारियों में, क्योंकि अचानक से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद एमडीडीए ऑफिस में मुख्यमंत्री ने फाइलें भी चेक की, कितने काम पूरे हुए, कितने काम अधूरे हैं, इस विषय को लेकर भी उन्होंने कर्मचारियों से चर्चा की। जो भी काम अब तक अधूरे हैं उन कामों को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं और कहा कि जल्द से जल्द जो काम अभी भी अधूरे हैं उन तमाम कामों को पूरा किया जाए। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं। एमडीडीए ऑफिस का औचक निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधूरे पड़े कामों की जानकारी ली। आपको बता दें कि सीएम के दौरे से कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति थी। और सीएम धामी के साथ हरवीर सिंह भी उस वक्त मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने तमाम विषयों को लेकर चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से कितने काम पूरे हुए हैं और कितने काम अधूरे हैं, इस विषय को लेकर वो फोकस दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि जितने भी काम अब तक अधूरे हैं, जो पूरे नहीं किए गए हैं, उन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फाइलें भी चेक की कि क्या सिर्फ फाइलों में तो काम नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने जांच की। अधूरे पड़े कामों को लेकर एक बार फिर से उन्होंने निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर ये तमाम काम हो जाने चाहिए। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे एमडीडीए ऑफिस, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, अधिकारियों में जो वहां पर कर्मचारी थे उनमें हड़कंप की स्थिति दिखाई दी, क्योंकि मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण था। किसी को इस बात की भनक नहीं थी। पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, एमडीडीए ऑफिस मुख्यमंत्री पहुंचे, उस वक्त क्या स्थिति रही और ओवरऑल कामों को लेकर क्या मुख्यमंत्री का रिएक्शन रहा?
बिल्कुल जो है, देखिए मुख्यमंत्री का ये एमडीडी का औचक निरीक्षण था और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मुख्यमंत्री एक एमडीडी कार्यालय पहुंचे थे और किसी को ये भनक नहीं की सीएम वहां आ रहे हैं। और बड़ी बात ये रही कि तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था और अधिकतर जो कर्मचारी थे, जो फील्ड के कर्मचारी थे, वो ऑफिस में नहीं मिले। तो इसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी मुख्यमंत्री ने जताई है कि भाई कर्मचारी कहाँ गए हैं और 4:30 से 5 बजे से पहले ही कर्मचारी ऑफिस से क्यों चले गए। और दूसरी बात ये रही कि कुछ पेंडेंसी बहुत ज्यादा एमडीडी कार्यालय में निकली है और कोई भी जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको कोई क्योंकि होमवर्क नहीं था कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनको क्या चीज बतानी है, तो उस बात को लेकर वो सही जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं दे पाए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक फीडबैक देनी चाहिए थी कर्मचारियों को, वो नहीं दे पाए। हालांकि जो हरवीर सिंह है एमडीडी सचिव, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा था, उन्होंने कुछ जानकारी भी उनको दी है। और जिन चीजों की जानकारी नहीं दे पाए हैं, जो फाइलें पेंडिंग थी, अकाउंट्स के जो वर्क थे, उनको मुख्यमंत्री ने वो फाइलें तलब की हैं और आज शाम तक एमडीडी कर्मचारियों को वो सारी फाइलें बना के मुख्यमंत्री कार्यालय भेजनी होंगी। तब वो जांच करेंगे और देखेंगे कितने काम पेंडिंग है, अकाउंट्स में किस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या क्या काम है जो एमडीडी स्तर से नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं औचक निरीक्षण था, एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कार्यालयों में कि अगर कोई भी ढीलावाली करेगा कामों को लेकर तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और इस सख्त रुख रवैया मुख्यमंत्री ने आज अपनाया है। बिल्कुल पंकज, ये तो साफ मैसेज जो दिखाई भी दे रहा है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से निरीक्षण करने वहां पर पहुंचे, इसके साथ ही निरीक्षण करने के बाद जो पेंडिंग काम है उनको 10 दिन के भीतर अब पूरा करना होगा। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी काम है, किसी भी व्यक्ति का कोई काम है, आम जनता का कोई काम है, तो उनमें किसी तरह की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भवन निर्माण से संबंधित हो या नक्शा से संबंधित हो या किसी भी तरह की कोई कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है उससे संबंधित हो। 10 दिन के भीतर कामों का निस्तार होना चाहिए क्योंकि अभी तक एमडीडीए में कई वर्क ऐसे थे जो तकरीबन महीने 3-3 महीने तक पेंडिंग होते थे और वो फाइलें अटकी पड़ी रहती थी, वो नहीं होते थे। तो अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर इन कामों की पेंडेंसी को खत्म किया जाना चाहिए और 4 दिन में ऐसे काम। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको उत्तराखंड कोरोना अपडेट बताते हैं। आज कोरोना के 14 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। कोरोना से आज एक मरीज की मौत भी हो गई और आज 30 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना अपडेट क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना के 14 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इसके साथ ही एक व्यक्ति की जान चली गई है कोरोना की वजह से। और आपको बता दें कि 30 ऐसे मरीज रहे हैं जिन्होंने कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहला जनता दरबार लगाया। देहरादून में सीएम आवास पर जनता दरबार मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोग सीएम के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जनता मिलन कार्यक्रम में फरियादी सीएम के सामने अपनी समस्याएं रख रहे हैं, जिन पर सीएम अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। तो अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जनता दरबार उनका पहला था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम के जनता दरबार की तस्वीर और दूसरी फरियादी कितनी संख्या में पहुंचे थे उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिख कर दिया है। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें। हम जिस विचार से मिले थे उस समस्या का हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या हमारी ये थी कि जो आरटीआई में अनुदेशक लगते हैं वो सीटीआई कंपलसरी होने चाहिए थे। उसमें डीजीटी ने ऑर्डर भी कर रखे हैं, उन्होंने लेटर भी दे रखे। मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मेरी हमारी सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड में ये है कि हमारी पेंशन बहुत कम है और हमें हॉस्पिटलों में इलाज फ्री नहीं है। ये मैंने बोला माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने बोला कि हम इस विषय में योजना बना रहे हैं अभी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अलग अलग जिलों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसकी शुरुआत सीएम ने श्रीनगर से कर दी है। 6 सितंबर को सीएम अल्मोड़ा पहुंचेंगे। इसके साथ ही नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और एक-एक करके सभी जिलों का भ्रमण करेंगे। 6 तारीख को अल्मोड़ा में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अगले बार में नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, टिहरी
रुद्रप्रयाग, चमोली सभी जनपदों के भ्रमण कार्यक्रम लगे हुए हैं और जैसे जैसे क्रम बन रहा है सभी जगह जाएंगे। वहाँ भी हम सभी लोगों से संवाद करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, अपनी माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, जो उनका निस्तारण हो सकता है उनका निस्तारण करेंगे, नहीं तो जिनको आगे के लिए जो है उनको प्रस्ताव में सम्मिलित करके उनकी एक विस्तृत योजना बनाएंगे। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा किच्छा पहुंची और यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा में चल रहे नेताओं का स्वागत भी किया। परिवर्तन यात्रा किच्छा से लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के दूसरे मुद्दों को उठाकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। 4 साल के शासन में सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय किसानों के ऊपर अत्याचार के, महंगाई के, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का पूरे 4.5 साल का कार्यकाल रहा है वो सबके सामने है और उसी का ये नतीजा है कि आज चारों तरफ लोग कांग्रेस की तरफ बड़ी निगाहों, बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज किसान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। उधर किच्छा के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी पहुंची, मगर उससे पहले लाल कुआं में परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, इसके साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद थे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी यात्रा में शामिल हुए। तो परिवर्तन यात्रा में तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हुए। जगह जगह पर ये यात्रा पहुंच रही है। खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कांग्रेस ने की है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो पलायन का मुद्दा है, उत्तराखंड का सबसे अहम मुद्दा, उसे भी कांग्रेस उठा रही है। मंत्री के सामने महाभारत। जी हां, देहरादून में रायपुर विधानसभा में सीएम का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डिग्री कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण करना था। सीएम पहुंचते उससे पहले ही भाजपा कार्यकर्ता और विधायकों में बहस हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि तू तड़ाक तक बात होने लगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ को उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कार्यक्रम को छोड़ने तक की धमकी दे दी। आपके साथ खड़े हैं, किसने बुलाया? आपने, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं रंगवाला जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात, आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से, अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम। आप चलो, ये महानगर का क्षेत्र है। नहीं, गलत बात। सारे बैनर फाड़ दिए, ये तो मारेंगे लोग पकड़ के। नाम तो बताओ, कौन मारेगा? कौन मारेगा? जनता मारेगी। किसने बैनर फाड़े? सारे किसने फाड़े? पूछो ना। हाँ, तो किसने लगाए? ये पूरे ये तो मैंने रोक रखा अब तक। अरे आप मत रोको, नहीं बताओ किसने फाड़े, नाम बताओ। अरे सारा हमें पता नहीं, रात भर कौन किसने लगाए होते। अरे तो पूछो ना, उनको पूछो जिसने फाड़े। अरे आप जाओ ना। क्यों जाओ? कहाँ जाओ? हम तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी आ रहे हो ना, क्यों? आप जब अपने विधायक को नहीं मानते, किसने बोला? आप ही बोलते हो। किसने बोला? वो जी ये बोलते हैं। ये खड़े आप, किसने बोला? नाम बताओ उसका। ये खड़ा किसके सामने बताओ? ये आप मर्यादा में रोक तो मानेंगे। आप विधायक की मर्यादा में रोक तो मानेंगे। ये कार्यक्रम सरकारी है, कॉलेज का, स्कूल का, कॉलेज का कार्यक्रम है। और माननीय धन सिंह रावत जी का, माननीय जिलाध्यक्ष के पास सुबह फोन आया था, आपको कार्यक्रम कराना है। और हम भी तभी माननीय जिलाध्यक्ष ने फोन करा, तभी कार्यक्रम में आए। ऐसे माननीय जिलाध्यक्ष जी की ऐसी सोच हम समझते नहीं। माननीय किसी विधायक की भी ऐसी सोच होगी गलत पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जो 15-20 साल से निरंतर पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। एबीपी और सी वोटर के सर्वे को लेकर उत्तराखंड में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी पर कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सर्वे पर
सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। सर्वे कल एबीवी का आया है, सी वोटर का सर्वे, लेकिन उसमें सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। उनकी अपनी मेहनत है, अपना तरीका है काम करने का। उन्होंने हर एंगल से सर्वे लिया है और अपनी बात कही है। और सर्वे एक सैंपल के तौर पर भी होता है। रिजल्ट जब आते हैं कुछ और ही आते हैं, बदल जाते हैं। कभी सैंपल सर्वे के रिजल्ट ठीक भी रहते हैं। इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश से साख गिर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि एक परिवर्तन यात्रा हमारी खटीमा से निकली, आप उसका आंकलन कर लीजिए। और दूसरी परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने जो धन्यवाद यात्रा, आशीर्वाद यात्रा जो उन्होंने निकाली है, उसमें श्रीनगर में मुख्यमंत्री के उपस्थित रहने के बावजूद 4-5 मंत्री थे उनके, वो उपस्थित थे, प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। बारिश की वजह से मसूरी में कैंपटी फॉल का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कैंपटी फॉल से पानी ऐसे गिरने लगा मानो कोई फव्वारा हो। फॉल के जलस्तर में अचानक हुए बदलाव की वजह से मौजूदा लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। एहतियात के तौर पर कैंपटी फॉल को खाली करा दिया गया है, साथ ही वहां पर मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उधर नैनीताल में एक पेड़ टूटकर सड़क पर जा गिरा, जिस वजह से ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा। मौके पर पहुंचे वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पेड़ को काटकर सड़क से हटाया, तब जाकर आवाजाही शुरू हो पाई। वहीं बड़कोट में गढ़वाल मंडल विकास निगम और गैस सर्विस कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने पौधारोपण के जरिए विरोध जाहिर किया। कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला। साथ ही ये वेतन विसंगति पर्यटन परिषद में समायोजन, खाली पदों पर नियुक्ति करने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है।